अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम भाई खैर खैरियत से होंगे। तो सर, करीम कैप्टन एप्लीकेशन को आप कैसे चला सकते हैं, राइड्स कैसे आएंगी, किराया कैसे देखना है, करीम की तरफ से अगर आपको बोनस मिलता है तो वो आप अपने अकाउंट में विड्रॉ कैसे कर सकते हैं, एप्लीकेशन में कौन कौन से ऑप्शन हैं, उन ऑप्शन का आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइव राइड भी आपको मैं लेके दिखाऊंगा कि ये तमाम तर मालूमात आपको मिलेगी। तो आपसे दरख्वास्त है कि सर आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें, इंशाल्लाह आपको इस वीडियो से ज़रूर फ़ायदा होगा। तो सर, पूरा तरीका आपको मैं शुरू से बताता हूँ कि आपने एप्लीकेशन को कैसे चलाना है और क्या तरीक़ाकार होता है। तो बिल्कुल रजिस्ट्रेशन के बाद अगर आप अपनी एप्लीकेशन पे लॉगिन करते हैं, मिसाल के तौर पे मैंने पहले से डाउनलोड की हुई है, रजिस्ट्रेशन भी की हुई है, तो आप करीम एप्लीकेशन को ओपन कर लें। उसके बाद ये एप्लीकेशन आपसे कुछ एक्सेस मांगेगी, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ओके कर दें। यहाँ पे आप सेटिंग्स में जाएँ, सेकंड नंबर पे ऑप्शन आ रहा है परमिशन, इसके ऊपर आप क्लिक कर लें। और यहाँ पे लोकेशन का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करें और इसको अलाउ कर दें और बैक चले जाएं, यहाँ से वापस करते जाएं। फिर आप दोबारा एप्लीकेशन को ओपन कर लें। यहाँ पे भी एक्सेस मांगेगी एप्लीकेशन, तो अलाउ करते जाएं जो चीज़ें भी आ रही हैं। तो यहाँ आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, साइन इन और बिकम अ कैप्टन। तो बिकम अ कैप्टन का मतलब है कि अगर आप बिल्कुल न्यू है, आपका पहले से अकाउंट नहीं बना हुआ, तो आप बिकम अ कैप्टन के ऊपर क्लिक करके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। अगर आपका पहले से अकाउंट बन चुका है तो आपने सिंपल साइन इन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर देना है। मोबाइल नंबर आपने वो देना है जो जिस पर आपने करीम कैप्टन की एप्लीकेशन पे रजिस्ट्रेशन की है। नंबर लिखने के बाद आप साइन इन के ऊपर क्लिक कर लें। तो यहाँ पे आपसे 4 डिजिट का एक पिन मांगेगा। अगर आपका नया अकाउंट है तो उस पर बाय डिफ़ॉल्ट 1 से 4 तक का एक पिन कोड होता है, वो आप लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं कोड लगा देता हूँ। कोड लगाने के बाद आप साइन इन के ऊपर क्लिक कर लें। तो यहाँ पे इनका कुछ एग्रीमेंट है, इसको आप एक्सेप्ट कर दें। तो यहाँ पे लॉगिन करने के लिए बायोमेट्रिक का पूछ रहा है, तो वो आप करना चाहें तो कर लें, नहीं तो वैसे इसको छोड़ दें, इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बायोमेट्रिक करने की क्या ज़रूरत है। तो आप सेकंड ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दें। अब यहाँ पे आपने अपनी बाइक या गाड़ी जो भी रजिस्टर की होगी उसको आपने यहाँ पे सर्च कर लेना है। मिसाल के तौर पे कोई भी नंबर है आपकी गाड़ी का, जैसे मैं यहाँ पे बाइक सर्च करना चाहता हूँ 2348, अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे 2348, तो इसी तरह आप अपनी बाइक या गाड़ी का नंबर यहाँ पे लिखना है और सर्च करना है। तो यहाँ पे मुख्तलिफ नंबर आ जाएंगे, आप देख लीजिएगा आपकी बाइक या गाड़ी का नंबर क्या है। जैसे LER 2348 है, LEL 2348 है, इस तरह का मुख्तलिफ नंबर आ जाएंगे। अगर आपने गाड़ी पर रजिस्टर किया है तो गाड़ी के सारे नंबर आएंगे। और यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो लिखा हुआ है बाइक लिखा हुआ है। अगर ऑटो रिक्शा होगा तो ऑटो रिक्शा लिखा होगा। तो ये सारी चीज़ें ऊपर लिखी हुई आ जाएंगी। तो यहाँ से आप अपनी गाड़ी या बाइक का नंबर सेलेक्ट करके उसके ऊपर क्लिक कर लें। उसके बाद ये कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो इसको आप यहाँ से ख़त्म कर दें। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने एप्लीकेशन ऑनलाइन होगी। तो आप ऊपर ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करके इसको पहले ऑफलाइन कर लें। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एप्लीकेशन के बारे में बता देता हूँ कि इस पर कौन कौन से ऑप्शंस हैं। तो अगर आप स्लाइड को थोड़ा सा ऊपर करते हैं तो यहाँ पे अगर आपके कोई बोनस चल रहे हैं डेली बेसिस के, तो उसकी डिटेल्स बनी होंगी कि आप कितनी राइड्स पे कितना बोनस मिलेगा कंपनी की तरफ से, वो आप चेक कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे 3 डॉट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ऊपर आपका नाम आ जाएगा, बाइक या गाड़ी का नंबर आ जाएगा, साथ आपकी प्रोफाइल पिक्चर आ जाएगी। और सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है कैप्टन पोर्टल, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। जब नए अकाउंट पे तो कोई डिटेल नहीं आएगी, ये है कि अगर आप जैसे जैसे राइड्स करेंगे तो यहाँ पे आपकी सारी डिटेल्स आ जाएंगी कैप्टन पोर्टल के अंदर। ठीक हो गया जी। जैसे यहाँ पे आपकी रेटिंग कितनी है, कैप्टन रेटिंग, कितने घंटे आप ऑनलाइन रहे हैं, एक्सेप्ट रेट आपका कितना है, कंप्लीटेशन रेट कितना है, यानी कि आपने कितनी राइड्स एक्सेप्ट की हैं, वो आ जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ पे आपका बैलेंस आ जाएगा कि आपका बैलेंस कितना है। जैसे मेरे 2920 रुपये बैलेंस पड़ा हुआ है इसके अंदर। इंसेंटिव के ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं, ये देखें यहाँ पे इंसेंटिव, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहे हैं सर, आउट गोइंग, अपकमिंग, पास्ट। आउट गोइंग का मतलब है जो ऑलरेडी यहाँ पे एक्टिव होंगे आपके अकाउंट के ऊपर बोनस, उसकी डिटेल होगी। फिलहाल मेरे अकाउंट पे कोई भी बोनस की कैंपेन्स नहीं चल रही। अपकमिंग पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट अगले दिन जो बोनसेस आएंगे उसकी डिटेल होगी। पास्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो बोनस आपने मिस कर दिए हैं उसकी डिटेल होगी। जैसे ये पहले बोनसेस चल रहे थे मेरे 20 ट्रिप के ऊपर 1400 रुपये का बोनस था। अगर मैं इसको ओपन करूं तो जैसे आप यह देख सकते हैं ये बोनसेस मैंने मिस कर दिए हैं। 20 ट्रिप के करने पर 1400 रुपये मुझे मिल रहा था। जैसे ये 4 ट्रिप करते हैं तो 70 रुपये, 7 ट्रिप करते हैं 200 रुपये, 10 पे 450,
इस तरह मुख्तलिफ डिटेल्स आपके सामने बनी होंगी कि आपके आने वाले जो बोनसेस है उनकी डिटेल भी होगी। तो वहाँ से यहाँ से आप अपने बोनसेस की डिटेल देख सकते हैं। मैं इसको करता हूँ तो वापस। अब जी जैसे ये मेरा बैलेंस पड़ा हुआ है 2920 रुपये, अगर मैं इसको विड्रॉ करना चाहता हूँ, निकालना चाहता हूँ, तो वो कैसे करें, क्योंकि आपके भी बोनस लगेंगे। तो इसको सर आप थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो यहाँ पे आप देखें पे आउट का ऑप्शन आ रहा है। तो ये बोनस की अमाउंट निकालने के लिए आपको सबसे पहले अपना इजी पैसा या जैज़ कैश का नंबर इसके अंदर इंटर करना होगा। तो आपने नंबर वही लगाना है जिस नंबर के ऊपर आपका करीम का अकाउंट बना हुआ है। तो यहाँ पे जैसे मेरा मैनेज लिखा हुआ है, तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आप अपना नंबर ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। यानी कि जैसे ही मैंने नंबर लगाया हुआ है प्राइमरी पे आउट डिटेल्स, इसके प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मेथड लिखा हो आ जाएगा, जैसे इजी पैसा वॉलेट, इजी पैसा कैश पिकअप, ये आपने यूज़ नहीं करना। ज़िंदगी वॉलेट, बैंक ट्रांसफ़र, अगर आप बैंक की डिटेल्स देना चाहते तो बैंक की दे दें। इजी पैसा वॉलेट लगाना तो इजी पैसा वॉलेट लगा के कंटिन्यू करेंगे, अपना नंबर डालेंगे और इसको ओके कर देंगे। उसके बाद अगर आप पे आउट करते हैं, अपने अमाउंट निकालना चाहते हैं, तो सिंपल आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है जी, तो मैं इसको वापस कर देता हूँ। ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद ये मैसेजेस है, ये यहाँ पे कंपनी की तरफ से मैसेजेस आते हैं तो वो आप देख सकते हैं, या आप खुद डिस्प्यूट करते हैं, कंपनी को मैसेज करते हैं तो वो चीज़ आ जाएगी। इसके बाद ये सेटिंग्स में आप जाएं तो यहाँ पे एक अहम चीज़ है कि आप जब भी किसी अपने नए मोबाइल के अंदर लॉगिन करेंगे करीम कैप्टन एप्लीकेशन के ऊपर, तो आपका एक पिन कोड होगा जो आपको मैंने शुरू से बताया था, तो उसको आप अपडेट कर सकते हैं। आप अपडेट पिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो करंट पिन जो लगा होगा आपका बाय डिफ़ॉल्ट 1 से 1 2 3 4, वो यहाँ पे लिख दीजिएगा। अगर अपने मर्ज़ी से लगाना चाहते हैं पिन कोड तो यहाँ पे 4 इंचों का पिन कोड लगा के आप ओके कर दें, अपडेट कर दें, तो आपका पिन कोड भी चेंज हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे हेल्प का ऑप्शन है, तो अगर आपका कोई भी मसला मसाइल है किसी हवाले से तो यहाँ पे आप कंपनी को मैसेज भी कर सकते हैं, इतना कोई इशू नहीं है। यहाँ पे आप थोड़ा सा ओपन करेंगे राइड्स का या जो भी मसले मसाइल हैं, कोई भी एक ऑप्शन आप देख लीजिएगा, उसको सेलेक्ट करके आप मैसेज भी कर सकते हैं कंपनी को। कुछ ही मिनट के अंदर आपको रिप्लाई भी आ जाएगा। ये चीज़ें होंगी जी। मेरे ख्याल में तकरीबन आपको सारा कुछ बता दिया। फिर कुछ चीज़ रहेगी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं इसकी सेटिंग्स के हवाले से। अब जी हमने राइड्स की बात करनी है, तो ऊपर आ रहा है ऑनलाइन का ऑप्शन, इसको आप दबाएंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज आएगा। यहाँ पे आप डेस्टिनेशन लगा सकते हैं अपनी, कि अपने घर की लोकेशन लगा सकते हैं यहाँ पे सर्च करके। जैसे ऑफिस सेंटर में यहाँ पे लिखता हूँ, मेरा पहले लिखा हुआ है तो यहाँ पे ऑफिस सेंटर आ जाएगा। इसको अगर आप सेलेक्ट करते हैं, कन्फर्म करते हैं, तो ये डेस्टिनेशन लग जाएगी आपकी। ये डेस्टिनेशन लग गई यानी जो भी राइड आपके पास आएगी वो आपके अपने इलाके की होगी, आपके अपने घर की होगी। ठीक है, तो इसको ख़त्म करना चाहें या अपडेट करना चाहें तो वो सारी चीज़ें भी आ जाएंगी यहाँ पे। तो एक दिन के अंदर आप 2 दफ़ा ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। राइड सर आपके सामने यहाँ पे 2 तरह की आएंगी। एक तो ये ऑनलाइन की है, तो इस पर आपको एक नोटिफिकेशन आएगा, उसी हिसाब से कंपनी जो किराया बना के देती है कस्टमर को वो राइड आएगी। इसके अलावा इस पर फ्लिक्सी का ऑप्शन है, जैसे इन ड्राइव पे आता है कि कस्टमर अपनी मर्ज़ी से किराया कम या ज़्यादा कर सकता है, तो फ्लिक्सी का ऑप्शन ये है जहाँ पे 0 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो भी कोई नया ऑर्डर आएगा उसकी डिटेल्स आना शुरू हो जाएंगी। जितने भी ऑर्डर आएंगे आपके सामने यहाँ पे डिटेल्स बनी होंगी, जैसे इन ड्राइव या बाइक पे बनी हुई आती है। ऑर्डर्स यहाँ पे लगे होंगे, फ़िलहाल ऑर्डर नहीं है कोई, तो जैसे कोई ऑर्डर आता है वो भी चीज़ मैं आपको चेक करवा देता हूँ। तो वहाँ से भी आप अपनी मर्ज़ी से राइड्स को ऑफ़र कर सकते हैं और राइड्स ले सकते हैं। कमीशन भी ऊपर लिखा है कि यहाँ पे थोड़ा सा कमीशन कम होता है 10%, तो मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ। अब मिसाल के तौर पे आप मेन पेज पे हैं, तो यहाँ पे अगर कोई ऑर्डर आता है आपका फ्लिक्सी पे, तो यहाँ पे 0 है, अगर 1 है तो 1 ऑर्डर लिखा हुआ आ जाएगा, 4 है 5 है, यहाँ पे आते जाएंगे ऑर्डर। तो अगर आप यहाँ से कोई ऑर्डर उठाना चाहेंगे तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उसकी डिटेल आ जाएगी, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो सर जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि 2 तरह की राइड्स आती हैं यहाँ पे। एक आपके सामने कंपनी जो कस्टमर को किराया बना के देती है उस हिसाब से होती है, जैसे ये एक नोटिफिकेशन मेरी स्क्रीन पे आ रहा है, 30 सेकंड के लिए आपके सामने ये राइड्स आएंगी। अब यहाँ पे देखें कि 3 किलोमीटर की दूरी पे है कस्टमर मुझसे, 8 मिनट मुझे ट्रैवल करके कस्टमर के पास जाना पड़ेगा। ये टाइम और दौरानिया अलग अलग हो सकता है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो राइड एक्सेप्ट हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे ऊपर ऑप्शन आ रहा है रिजेक्ट, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये राइड रिजेक्ट हो जाएगी। नीचे डिटेल आ रही है, ये बाइक की राइड है, कैश पेमेंट पे है, टैप टू एक्सेप्ट, यानी कि इसके ऊपर आप टैप करेंगे तो ये राइड आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने राइड एक्सेप्ट नहीं करनी, काफ़ी दूर से है। तो दूसरी राइड्स होती है फ्लिक्सी की। फ्लिक्सी की भी आप मुझे चेक करवा देता हूँ जैसे कोई राइड आती है। तो ये देखिए मैंने फ्लिक्सी को ओपन किया है, तो आपके सामने ये एक ऑर्डर लगा हुआ है, यानी 1 किलोमीटर का सफ़र है
और कस्टमर ने ऑफ़र की है 73। तो ऊपर आपके सामने पॉइंट भी बने होंगे, पॉइंट ए और पॉइंट बी, दोनों लोकेशन मैप के ऊपर भी आ रही होगी, नीचे भी लिखी होगी लोकेशन। तो शुरू में आपको मुश्किल लगेगा कि हाँ जी कि समझ नहीं आ रही, लेकिन ये कि 1 या 2 दिन आप काम करेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो इसको थोड़ा सा आप ये आइकन को थोड़ा सा नीचे करेंगे तो यहाँ पे आप अपनी ऑफ़र भी दे सकते हैं, यानी 73 कस्टमर का 87 आप ऑफ़र कर सकते हैं या 101 कर सकते हैं। अब ये अमाउंट थोड़ी इस वजह से आपको थोड़ा सा फ़र्क लग रहा है, जैसे यानी कि 400 की राइड है या 500 की राइड है तो उस पर ज़्यादा फ़र्क आएगा, 50, 100, 200 इतना फ़र्क भी आएगा। ठीक है, ये चीज़ें सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो मेरा ख्याल है बेसिक चीज़ें मैंने आपको सारी बता दी हैं करीम एप्लीकेशन के हवाले से, कि ये आपकी सेटिंग्स कैसे हैं, पे आउट कैसे लेना है, ये सारी चीज़ें आपको पहले बता दी हैं। अब जी हमने यहाँ से एक राइड लेनी है लाइव, ताकि आपको थोड़ा सा और गाइड किया जा सके कि राइड्स कैसे जाती हैं, कंप्लीट कैसे करनी है, मैप वगैरह कैसे देखना है। तो सिंपली मैं एप्लीकेशन को ऑनलाइन कर देता हूँ। तो सर एप्लीकेशन को मैंने कर लिया ओपन, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ ऑनलाइन। ऑनलाइन करने के बाद जनाब हम राइड का इंतज़ार करते हैं, कोई राइड लगती तो उसको भी एक्सेप्ट करते हैं। ये एक राइड आ रही है, काफ़ी दूर से है, तो इसको तो हमने एक्सेप्ट करना नहीं, मैं इसको करता हूँ रिजेक्ट। तो एप्लीकेशन को मैंने ऑनलाइन कर दिया, अब ये राइड का इंतज़ार करना है। जो कोई राइड आती तो हम एक्सेप्ट करते हैं। तो ये फ्लिक्सी पर एक राइड आई है 73 में, इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये देखें जी, तो 73 के अंदर ये हुई है। अगर यहाँ पे आप अपनी ऑफ़र देना चाहें तो यहाँ से अपनी ऑफ़र भी दे सकते हैं। 87 या 173 में मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। अगर कस्टमर इसको एक्सेप्ट करता है तो मेरे पास ये राइड लग जाएगी। तो राइड एक्सेप्ट तो सर कस्टमर ने कर ली है। अब मेरे पास आ रहा है स्टार्ट नेविगेशन। यहाँ पे कस्टमर की लोकेशन भी आप देख सकते हैं कि आसपास ही है। ये जहाँ पे बाइक खड़ी यहाँ पे मैं हूँ, और जहाँ पे ये 0 मिनट लिखा है यहाँ पे कस्टमर खड़ा हुआ है। ठीक है, अगर आप चाहें तो नेविगेशन का इस्तेमाल करने के लिए आप स्टार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये मैप के ऊपर आपको ले जाएगी। तो ये पास ही लोकेशन अगर आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जी कस्टमर की लोकेशन पे हमने पहुंचना है, तो मैं कस्टमर की लोकेशन पे पहुंच के अराइव करता हूं। कस्टमर की लोकेशन पे पहुंच के आपने अराइव पिकअप के ऊपर क्लिक कर देना है, कन्फर्म अराइवल। अगर आप मैसेज करना चाहें तो यहाँ से मैसेज कर सकते हैं, यहाँ से आप मैसेज कर सकते हैं जो भी। अगर आप पहुँच गए हैं या नहीं पहुँचे, कॉल करना चाहे तो ऊपर क्लिक कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉल पे आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें कस्टमर का नंबर आ गया है, आप यहाँ पे कॉल करना चाहे तो यहाँ पे कर लें। तो कस्टमर की लोकेशन, कस्टमर को पिकअप करने के बाद हमने राइड स्टार्ट करनी है। तो कस्टमर को हम पिकअप कर लेते हैं पहले। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है सर? आपने मंगवाया है? जी मोहम्मद हसीब के नाम से। जी जी। तो भाई साहब कस्टमर को पिकअप कर लिया है। अब कस्टमर को पिकअप करने के बाद आपने राइड स्टार्ट कर देनी है। यहाँ पे जैसे राइड स्टार्ट, अब ये हमारे पास राइड स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप चाहें ड्रॉप ऑफ लोकेशन देखने के लिए आप नेविगेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपके सामने कस्टमर की अगली लोकेशन भी आ जाएगी। अगर आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, और चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। अगर उसके बगैर आप पहुँच सकते हैं तो बगैर पहुँच जाएँ। तो कस्टमर को मैंने बिठा लिया है, तो अब इसको ड्रॉप ऑफ लोकेशन की तरफ लेके चलते हैं। तो सर एप्लीकेशन को चलाने का तरीक़ाकार बिल्कुल सेम है, चाहे आप फ्लिक्सी पे चलाएं या वैसे आपको राइड आ जाए, गाड़ी, बाइक, रिक्शा, सेम तरीका है इसको चलाने का। इसी तरह आपके पास राइड आएगी, इसी तरह आपके पास नंबर आएगा, इसी तरह आपको कस्टमर को पिकअप करना होगा और ड्रॉप करना होगा। तो ये एक डेमो राइड मैंने ली है, तो इसको मैं कर देता हूँ ड्रॉप, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि हाँ जी राइड कैसे लेते हैं या कैसे इसको ड्रॉप करते हैं। तो राइड को मैंने यहाँ पे कंप्लीट करना है। तो कस्टमर के ड्रॉप ऑफ लोकेशन पे पहुँचने के बाद आप एंड राइड के ऊपर क्लिक करेंगे, दोबारा फिर एंड ट्रिप के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ आपके सामने किराया बन के आएगा। जैसे कि 73 फेयर है, अगर कस्टमर आपको 100 पे कर देता है, मिसाल के तौर पे आप 100 लिखेंगे। अगर 73 पे कर सकता है तो 73 लिखेंगे। 73 से कम अमाउंट आप इंटर नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे मुझे कस्टमर ने 80 रुपये दिए हैं, तो मैं 80 रुपये लिख के यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ। ओके किया, फिर सबमिट कर दिया, और इस तरह आपकी ये राइड कंप्लीट हो जाएगी। आप कस्टमर को यहाँ पे रेट कर सकते हैं। रेटिंग देने के बाद आप फिनिश के ऊपर क्लिक कर दें, तो उसके बाद दोबारा आपके सामने ऑनलाइन या ऑफलाइन का ऑप्शन आ जाएगा। मज़ीद इस तरह की राइड्स आना शुरू हो जाएंगी। यहाँ पे आपके सामने फ्लिक्सी की राइड आएंगी, तो यहाँ पे आप फ्लिक्सी की राइड लेना चाहते हैं फ्लिक्सी की ले लेते हैं, और अगर कोई वैसे राइड्स आती हैं तो वो वैसे आ जाएंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन आ जाएगा। अभी मैं एप्लीकेशन को ऑफलाइन कर देता हूँ,
ये देखें, तो ये अब बिल्कुल आसान और इजी तरीका, इस तरह आप करीम पे राइड्स ले सकते हैं। इसके हवाले से शुरू से मैंने सारी सेटिंग्स भी बता दी, राइड्स कैसे आएंगी, तो इस तरह आप करीम पे आसानी काम कर सकते हैं। तो बिल्कुल सर, आपको मैंने सारा तरीका बता दिया कि राइड्स आपके पास कैसे आएंगी, एप्लीकेशन को कैसे चलाना है। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है करीम कैप्टन के हवाले से, एप्लीकेशन के हवाले से, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर कोई ज़रूरत पड़ेगी वीडियो बनाने की तो मैं वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। तो उम्मीद है सर आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी, और आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।